जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, गर्मी का प्रॉपर तरीके से आगाज़ हो चुका है। शायद आप ऐसा कह सकते हैं कि गर्मी का ऑफिशियली जो है वो आगाज़ हो चुका है, ऐसा कह लें तो बेहतर है। और गर्मी से परिंदों को बचाने के लिए शौकीनों के हाथ पांव मारने का भी ऑफिशियली आगाज़ हो चुका है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तो परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए जो तरकीबें लड़ाई जा सकती हैं, उनमें से एक तरकीब आपको नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि जिसमें सिर्फ़ आपको फ्रेम्स बने हुए नज़र आए थे, इनके ऊपर चादरें वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो आपको इसका कोई डिज़ाइन, कोई स्ट्रक्चर सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने यही कहा था कि दोस्तों इंशाअल्लाह ताला जब इसके ऊपर चादरें लग जाएंगी तो फिर आप इसको देखिएगा, आपको इसका सारा डिज़ाइन और स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जनाब आपके सामने है कि आज चादरें ऊपर लग चुकी हैं। अब इसका मैकेनिज़्म आपको समझा देते हैं, ताकि अगर कोई शौकीन अपने परिंदों के लिए इस तरह की तरकीब, तदबीर या तरतीब सीधी करना चाहे तो वो कर सकता है। बात सारी जेब की है, ख़र्चे की है कि बंदा जितना ख़र्चा करना चाहे उसकी जेब उसे इजाज़त देती हो तो वो कर ले। यार इस साइड से सूरज की जो है शुआएँ आ रही हैं, यूँ कैमरा लगा लेते हैं। ये जहाँ पर शाह जी बैठ के काम कर रहे हैं, ये हमारा फोल्डिंग फ्रेम यानी स्लाइडिंग फ्रेम है। आप इसको फोल्डिंग में भी लगा सकते हैं, हमने इसको स्लाइड में लगाया है। ये स्लाइड में कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको नज़र आएगा, ये व्हील है, ठीक है, ये व्हील है और जिसके अंदर ये चल रहा है, ये जस्ती की चादर की एक ट्रे नुमा बनी हुई है, जिसके अंदर ये व्हील है और ये ऊपर वाले फ्रेम के साथ वेल्ड है। ऊपर वाला फ्रेम जो है ये स्लाइडिंग पीछे तक जा रही है, मुकम्मल वो पीछे तक जा रही है ये स्लाइडिंग, ठीक है, पीछे दीवार तक। तो ये स्लाइड करेगा पूरा। इसके दो व्हील लगे हुए हैं, एक इधर शाह जी के हाथ के पास लगा हुआ है, ये आपको नज़र आएगा ये, और दूसरा पीछे करके लगा हुआ है, और इसी तरतीब पे एक व्हील उधर लगा हुआ है और एक व्हील उधर लगा हुआ है। तो अभी ये काम जारी है। ये दोस्तों हमने अपने इस पुराना जो जाल लगा हुआ है, पिछले साल हमने सिर्फ इसी हाइट के ऊपर, ये जो जाल आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे से तकरीबन 2-2.5 फुट ऊपर होगा जाल, लेकिन इससे ऊपर तकरीबन कोई 4 फुट के फासले पर 4 फुट ऊपर उठाकर हमने जनाब ये 4 फुट नहीं तो 3 फुट, तो 3-3.5 फुट तो लाजमी होगा, ये तरकीब सीधी की है। अब जो पीछे हमारा फ्रेम है ना, ये वाला, ये सारा पीछे फ्रेम है, तकरीबन आप इसको कह सकते हैं 10 फुट। ये पीछे वाला फ्रेम हमने दोस्तों पक्का लगाया है, पीछे वाला फ्रेम रोटेट नहीं करेगा, वो फिक्स्ड है। जबकि ये आगे वाला जो फ्रेम है ये सारा ये रोटेटेबल है, मूवेबल है, कि इसको अभी तो हमने यहाँ खैर ईशा जी काम कर रहे हैं तो इन्होंने ये पाइप लगाकर इसको पाबंद किया हुआ है, ये पीछे मूव नहीं हो सकता। वक्ती कच्चे टांके लगा के फंसाया हुआ है, क्योंकि वो उसके ऊपर लड़का चढ़ा हुआ है, जो हुकों के ऊपर वो वाशलें वगैरह लगती हैं, ऊपर लड़का चढ़ा हुआ है, नीचे से शाह जी सुराख कर रहे हैं, तो चादरों को हुक लगाए जा रहे हैं। बाद में खैर इसको पक्का वगैरह कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो हज़रात गिरामी, ये तरतीब हमने की है। अब इस तरतीब का फ़ायदा हमें एक तो सारी गर्मियों में होगा। जो पीछे हमारा पक्का फ्रेम है, उस फ्रेम के ऊपर भी मिट्टी वगैरह और छापर डाल के तरतीब हो सकती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम जो मिट्टी वगैरह डालेंगे और शीट्स डालेंगे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, वो हम इसी जाली के ऊपर डालेंगे। ये इसके ऊपर एक शीट डालकर इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, जिससे ये होगा कि सेक नीचे नहीं आएगा, धूप को चादरें रोक लेंगी, चादरों में से सेक नीचे आएगा, फिर उस सेक को शीट और मिट्टी रोक लेगी, नीचे नहीं आने देगी। फिर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई एसी वाला कमरा बन जाएगा, लेकिन इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि जो परिंदों की बर्दाश्त में होगी चीज़, परिंदे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर आप देखें कि धूप पड़ रही होती थी और यहाँ पर काफ़ी सारा सेक होता था, और परिंदे पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मुंह खोलकर खड़े होते थे, और आज आप देखें माशाल्लाह परिंदे आपको काफ़ी फ्रेश और लश नज़र आएंगे। अब दूसरा इसका
जो हिस्सा है वो ये है, यानी सेंटर का 10 फुट हमने छोड़ देना है। ये सेंटर है 10 फुट, जहाँ ये मैं खड़ा हूँ, ये यानी गमले जो पड़े हैं, ये सेंटर 10 फुट है। जहाँ से ये केजेस की हद शुरू हो रही है, ये दरवाज़ा लगा हुआ है और ये दीवार है, ये इससे अंदर की जो जगह है, इससे ले के पीछे खुडों तक, इनके ऊपर ये फ्रेम्स बनाए जा रहे हैं। और इनकी जो पानी की स्लोप है दोस्तों, वो यूं नहीं रखी गई, बल्कि इनकी पानी की स्लोप यूं निकाली गई है। अगर इसकी पानी की स्लोप यूं रखी जाती तो जितना बारिश का पानी होता वो यहाँ पर गिरता, चादर यहाँ से थोड़ी निकली हुई होती और पानी यहाँ गिरता, तो जब भी बारिश होती तो केजेस के अंदर आने जाने में या उस मामले में थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी। और फिर जब पानी मुसलसल पीछे, फिर नीचे हमारे गमले पड़े हुए हैं और फिर रास्ते में ही गिरना था, फिर ये फ़र्श भी ख़राब हो सकता था और भी मामलात। लेकिन मैंने बेहतर ये समझा कि इसको स्लाइड जो है वो इसकी यूं चले और पानी इसका यूं चले, तो ये तरीका मुझे ठीक लगा। मैंने इस तरीके से इसको, डिज़ाइन मेरा था, शाह जी को मैंने समझाया, को 2 से 3 दिन लगा के मैंने समझाया शाह जी को कि ऐसे होगा ऐसे होगा। जब मैं शाह जी को समझा रहा होता था, मेरी और शाह जी की मीटिंग और मुज़ाकरात, आजकल आपको पता है जगह जगह मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कुछ बंद हुआ पड़ा है। तो मैंने भी सारे काम बंद करवाए, दुनिया जहान के काम मैंने शाह जी के, खैर 10 दिन के लिए तो नहीं बंद करवाए, मैंने शाह जी के काम बंद करवाए 2 से 3 दिन के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं इनको समझाता रहा कि शाह जी ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन शाह जी को बड़ी मुश्किल से समझ आई, पर शुक्र है समझ आ गई और फिर शाह जी ने बिल आखिर इस काम को जनाब सर अंजाम दे दिया है। तो बाकी उस्ताद जी तुसी सारे सियाने हो, समझते तुसी गए ही हो सो। तो फिर जनाब ये बनने में भी तकरीबन कोई 4 से 5 दिन या हफ्ता लग गया होगा। तो अब इसके 2 हिस्से हैं। आप भी कहेंगे अहमद भाई ने गैस ही बना दी है, जब से वीडियो स्टार्ट की है इसी पे बात कर रहा है। ये टेक्निकल चीज़ है, हमारे शौकीन भाइयों के लिए अच्छी रहेगी, आपके काम आएगी। आपको अपने परिंदे गर्मियों में सर्दियों में संभालने के लिए ये चीज़ काम आएगी। दोस्तों इस फ्रेम को उठाकर बनाने का मकसद ये है, ऊंचा करके, कि जब सर्दियों में हमें धूप चाहिए होगी तो हम इसको पीछे कर देंगे, सिर्फ हमारा फ्रेम 10 फुट तक रह जाएगा और जो सामने से धूप लगेगी सूरज की वो खुडों तक पहुंचेगी। इसी पैटर्न के ऊपर हमारे ये केजेस में भी यही काम होगा कि हम इसकी स्लाइड को बंद कर देंगे, सिर्फ चादरें 4 फुट 5 फुट हाइट, यानी खुडों से तो ज़्यादा 6 फुट हाइट बन जाती है ना, तकरीबन 5 साढ़े 5 6 फुट हाइट बन जाएगी। तो जब उठी हुई होगी तो फिर उस साइड से भी जो धूप लगेगी वो सीधी खुडों पे जैसे अभी लग रही है इसी तरीके से लगेगी, क्योंकि हमारा जो फ्रेम खुला हुआ होगा, जब हमें धूप चाहिए होगी हम उसे बंद कर देंगे और धूप का रास्ता खुल जाएगा। तो इसको स्लाइडिंग बनाने का और ये ख़र्चा करने का मकसद ये था कि हमें जब धूप चाहिए हो तो हम स्लाइड को पीछे कर दें, बंद कर दें, दोनों चादरें ऊपर नीचे दोनों फ्रेम इकट्ठे हो जाएं। समझ रहे हैं बात? और जब हमें धूप नहीं चाहिए या बारिश आ गई है और नीचे खाने बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं, गंद हो जाता है, और ख़ास तौर पर सावन में इतनी गंदगी बनती है, जब बारिशें होती हैं इतनी ज़्यादा नमी होती है। और फिर आपके सामने है, पिछले साल भी सावन में तकरीबन मेरे 8 से 10 लाख रुपए के बड़े कीमती चूचे जो मैंने अपने लिए रोके हुए थे, 25 से 30 जिनकी तादाद थी, वो मेरे हिसाब से इसलिए ख़राब हुए कि वो उन केजेस में घूम रहे थे, उन खानों में घूम रहे थे जहाँ पर बारिशों का पानी पड़ता था और ज़ाहिर है मेंटेनेंस नहीं हो पाती। जब बार बार बारिश हो जाती है, अभी पिछली नमी खुश्क नहीं हुई होती, ऊपर से और बारिश हो जाती है, तो फिर कॉक्सी के मसाइल बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं सावन में। तो उसमें यह है कि ये रहेगा भी हवादार, और दूसरी चीज़ इसमें यह रहेगी कि हमें पानी से भी बचाव हो जाएगा। हमारे केजेस, हमारे नीचे जो ये सहन है, ये सारे बचे रहेंगे। हाँ अलबत्ता ये जो हमारा एक वॉकिंग एरिया है, सेंटर है, ये खाली रहेगा। इसमें इसके ऊपर हम कोई चीज़ ऐसी नहीं लगाने वाले कि जिससे जो है वो हमें कोई नीचे छाँव शेल्टर कोई चीज़ चाहिए हो। ये ओपन रहेगा। ये जो 20 फुट एक साइड पे और 20 फुट दूसरी साइड पे फ्रेम बन जाएगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सेंटर 10 फुट जो है ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, यानी ये हमें क्लोज़ चाहिए ही नहीं, ये हमें ओपन ही चाहिए।
ठीक है, इसी तरह ओपन चाहिए। लेकिन जब धूप का रुख उधर से होगा तो कुछ हिस्सा ये वाला और कुछ ये वाला कवर कर लेगा, और जब धूप का रुख उधर से होगा तो कुछ हिस्सा ये वाला और कुछ ये वाला कवर कर लेगा। मज़ीद अगर हमें यहाँ से डायरेक्ट गर्मियों में खुडों पर धूप लगती हुई शाम को नज़र आई, जैसे अभी असर का टाइम तकरीबन होने वाला है, तो इस साइड पे अगर हमें धूप लगती हुई नज़र आएगी तो ये जो हमारे फ्रंट पे ये जालियाँ लगी हुई हैं, यानी कि आगे हम चिक्कें लटका सकते हैं। थोड़ी देर का ही मसला होता है, घंटे डेढ़ का या 2 घंटे का, तो बाकी सारा दिन सुकून से गुजरेगा। और जिस तरीके से आपको ये जालियों के ऊपर शीट डली हुई नज़र आ रही है, इसी तरीके से शीट्स डाल के इनके ऊपर तकरीबन 3-3 इंच मिट्टी डाल दी जाएगी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि ये देखें नीचे इस तरह की छाँव अवेलेबल हो जाएगी। अब इस खाने में छाँव देखें आप, हमने परिंदों को ऐसी छाँव अवेलेबल करनी है। सुबह के टाइम तकरीबन 8-9 बजे पानी मारना है हमने जनाब। हमने करना ये है कि यहाँ से कोई ऐसी तरतीब लगा लेनी है कि हमारे हर केज के अंदर एक एक टूटी आ जाए, क्योंकि फार्म बड़ा है तो हम पानी का वो कनेक्शन कर लेंगे कि हर केज के अंदर हमारा एक नलका हो, उस नलके के साथ जनाब एक पाइप का पीस हो, लड़का एक खाने से निकले, दूसरे खाने में टूटी के साथ पाइप लगाए, टूटी खोले, सारे खाने को नरम करे, ठीक है जी, परिंदों के प्याले ताज़े करे, ताज़ा पानी भरा हुआ ऊपर, ठंडा गर्मियों में फ्रेश, और बस इस तरह की तरतीब, परिंदों को ठंडा पानी मिले, ग्लूकोज ORS पानी में डालें, नीचे उनका जो बिछोना है वो ठंडा हो, आपके शेड में हवा का आना जाना हो, और आपके ऊपर यानी शेड पे प्रॉपर छाँव हो, छाँव के साथ रोशनी भी पूरी हो। अब अगली चीज़ देखें कि इस 10 फुट को खाली छोड़ने का दोस्तों मकसद ये है कि हमारे शेड की रोशनी ख़त्म ना हो, और इस सारी चादरों को उठा के लगाने का मकसद ये है कि नीचे जो हमारा शेड है इसकी रोशनी के ऊपर किसी किस्म का फ़र्क ना पड़े, ये रोशन भी रहे और साथ ये हवादार भी रहे। तो ये 2 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं परिंदों के अच्छे सर्वाइवल के लिए। अब दूसरे फार्म में हमने चादरें, यहाँ जाली के जो हाइट है इसके ऊपर जाली लगाने के बजाय चादरें लगाई हैं, तो नीचे जो है बिल्कुल अंधेरा हो गया। और मुदस्सिर भाई ने मुझे मैसेज भी किया था कि अहमद भाई अंधेरा नहीं हो गया। मैंने कहा यार चल जाएगा निज़ाम, लेकिन कुछ ही दिन गुजरने के बाद, 10-15 दिन गुजरने के बाद मुझे ये आइडिया हो गया कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। अब यहाँ पर आप देखें ऊपर चादरें लग भी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद नीचे अंधेरा नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास, असल में तो मेरा प्लान यही था, यही आइडिया था मेरा दूसरे फार्म पे भी सेट करने का चादरों को। चलें दूसरे फार्म पे चलते हैं, फिर गपशप करते हैं। तो मैं आ गया हूँ दोस्तों पहले वाले फार्म पे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अंदर केजेस बड़ी मुश्किल से नज़र आएंगे, विजन कम हो गई है। तो अभी हमने इसका भी यही इरादा किया है, शाहजी से बात की हुई है कि वो साइड कंप्लीट करने के बाद, यार आप व्यू चेक करो यार माशाल्लाह। अब्बास यार आप व्यू चेक करें, थोड़ा सा कचरे को अवॉइड कर दें। ज़ाहिर है अभी हमारी पक्की प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई, लेकिन आप देखें कि हमने जब पेंट शेंट करवाया है, दरख्त सेट किए हैं, और वैसे चादरें इधर लग बड़ी खूबसूरत रही हैं, लेकिन नीचे परिंदों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं क्योंकि रोशनी का मसला है। इधर रोशनी होना बड़ी ज़रूरी है, यहाँ पर रोशनी का प्रॉब्लम आ रहा है। देख रहे हैं अभी धूप, चूँकि धूप इस साइड पे लग रही है तो कुछ विजन है, लेकिन दिन में ऐसा टाइम भी आता है कि जब विजन बहुत कम हो जाती है। अभी भी यहाँ से आप देखें खुडों के अंदर अंधेरा नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि इस फ्रेम के ऊपर से चादरें खुल जाएंगी, इसके ऊपर हमारा मोटरवे जाल लग जाएगा ये वाला, और हम पीछे से रद्दे ऊपर करवा लेंगे। ये जो दीवारों के रद्दे हैं, ये सारी दीवारें यानी उस फ्रेम तक तो हमारी जानी है, तकरीबन 3-3 रद्दे मेरा ख्याल है ब्लॉकों के लगेंगे। तो ये पूरी हवेली के ऊपर कड़ा तार उतार के 3-3 रद्दे लगा के इसको ऊंचा करेंगे, और फिर जो रद्दे ऊंचे होंगे उनके ऊपर ऊंचा करके चादरों का फ्रेम लगेगा उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे दूसरे फार्म में लगा है कि पिछली चादरें 9 फुट 10 फुट तक पक्की लगा लें, जिधर तक ये थड़ी बीच में बनी हुई है, अंदर वाली जो पार्टीशन है इधर तक जनाब आपके ऊपर चादरों वाला फ्रेम फिक्स हो जाए, और जो उससे आगे हो वो मूविंग हो, वो रोटेटेबल हो। तो ये सीन है दोस्तों। आज तो यकीन माने सच्ची बात यह है कि मुझे इस काम की बड़ी खुशी है जो हो गया। तो आज मैं मज़ीद आगे लंबा व्लॉग चलाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा। चलें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मज़े की।
दोस्तों के पास मादियाँ कड़ुक हो जाती हैं और फिर वो महीना महीना कड़ुक नहीं तोड़ती। तो हमें बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते रहते हैं बाज़ दफ़ा कि यार मादियों की कड़ुक तोड़वाने का क्या तरीका है। तो दोस्तों हमारे पास तो ऐसी गिदड़ सिंगी है कि जिससे कोई भी 1.5 मुर्गी हो वो कड़ुक तोड़ जाती है। ये मादी छत पे 1 महीने से कड़ुक नहीं तोड़ रही थी। आज सानी भाई ने ला के इधर घेरे में बंद कर दी है और आज ही सुबह से ये बैठी रही है, लेकिन अब ये उठ गई है। ये 2 से 3 दिन यहाँ पर कड़ुक नहीं बैठ सकती, क्यों कि इसको पता है कि अब मैं खुले में आ गई हूँ, यहाँ मादी नहीं बैठेगी। वो पीछे 1.5 लाख वाली मादी है, उसको जैसे ही खुडे में वो कड़ुक बैठ रही थी, लेकिन अब्बास ने उसे ला के यहाँ खड़ा किया है तो देखें मट्टी खेलने लग गई है। इधर लाल बादशाह की पट्टी थी जिसके साथ चूचा था एक, वो हमने अलग किया, उसको इधर खड़ा किया। कुछ दिन खड़े रहने के बाद वो कड़ुक शुड़ुक उसकी ख़त्म हो गई, वो दस्ती अंडों पे तैयार हो गई और आज मैंने लोरिये के साथ डलवा दी है। इसी तरीके से वो पीछे मादी जो खड़ी आपको नज़र आ रही है, ये भी कड़ुक निकाली है खुडे से, पूरी झोल इसने लोरिये के साथ उतारी है 8-10 अंडों की, और आज ही यहाँ खड़ी की है। ये आपको बड़ी किली ताजी नज़र आएगी। ये तीसरी झोल के लिए तैयार हो रही है। 2 झोलें हम इससे ले चुके हैं। पहली झोल में इसके 7 बच्चे निकले 8 अंडों में से, दूसरी झोल में इसने अंडे ही 6 दिए लोरिये के साथ। पहली झोल इसने काले अदलक्के के पट्टे के साथ दी, और अभी मैं तीसरी झोल के लिए सावे अदलक्के की माँ को यहाँ पर निकाल चुका हूँ जब से इसने क्रीज़ की है। तो उसके बाद से अब ये तीसरी, अभी एक कड़ुक थोड़ा सा बता रही है कि एक कड़ुक है, अदाएँ दिखा रही है। और यहाँ पर जनाब हमारे पास सावे अदलक्के की पट्टी खड़ी हुई है, ये भी कड़ुक निकाली है। तो इनका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तरीके से गोल पिंजरे में मुर्गियाँ खड़ी कर दें और वो कुछ दिनों में, 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में कड़ुक तोड़ जाएंगी। खड़ी आपने मुसलसल उसी टोकरे में करनी है। इस तरह का कोई शेल्टर वगैरह हो और गोल टोकरे में। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर मुर्गियाँ लड़ सकती हैं। टोकरा मजबूत वाला होना चाहिए, जैसे वो मियाँ वाली वाले घेरे होते हैं। ये तो इधर पिंडी वाले हैं टोकरे, ये पुराने मेरे पास 5-6 साल पुराने चल रहे हैं, इनकी तारें शारें निकल आती हैं। वो टोकरे मियाँ वाली वाले बड़े मजबूत होते हैं और खुले होते हैं, तो इंशाल्लाह वो मंगवाने हैं मैंने। वो बेहतरीन चीज़ है इन मुर्गियों की कड़ुक तोड़वाने के लिए। मुर्गी हमेशा कड़ुक पक्की से पक्की करती रहती है जब खुडे में बैठी रहती है, या अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं और आप समझते हैं कि थोड़ी देर छोड़ी थी इसे कड़ुक तोड़ दें, तो थोड़ी देर तो उसकी इंटरटेनमेंट होती है, वो अपनी टांगें शांगें पर शर सीधे करती है। उसके बाद फिर खुडे में जाके फिर अपने उसी मूड में चली जाती है कि हाँ भाई मैंने कड़ुक बैठना है। अच्छा, ये जो चूचे सारे फिर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये सारा लवारिस ग्रुप है। इनमें बच्चे आपको ढीले भी नज़र आएंगे क्योंकि इन सब को पड़ी हुई है तकरीबन मार। वो पीछे जो खड़ा हुआ है उसको बहुत बुरी मार पड़ी है, सर शर खुला हुआ है। वो जो चूचा खड़ा हुआ है उसे भी मार पड़ी हुई है। ये जो काला चूचा, ये कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में दिखाया था, इसे भी मार पड़ी हुई है। और ये मौत के मुंह से वापस आए। मैंने आपको बताया था कि अब्बास उस टाइम चूचा खुडे से निकालता है जिस टाइम चूचा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अब्बास ये हंसने की गल नहीं है, बदल चल हासिल है। और एक तरक्की और हुई है अब जनाब हमारे फार्म पे, वो तरक्की भी आपको दिखाते हैं। पता नहीं तरक्की है या पानी तरक गया, दूँ चो केड़ा कम होया मैंने तो लगना उस्ताद पानी तरक गया तरक्की दे बजाय। आफ्टर ऑल यार हम पाकिस्तानी हैं तो ये जुमले तो आपको सुनने को मिलेंगे ही। वो कहते नहीं पंजाबी जगह पानी रखिया सी तो पानी तरक गया है, तो ऐसा जनाब फुहारा लाया है तो फुहारे पानी तरक गया। अब इसका एक मसला ये है कि इसमें से दोस्तों कचरा निकालना होता है। अगर ये कचरा मोटर में फंस जाए तो मोटर आपकी ख़राब हो सकती है। अब आज यार ये पकोड़े कड़ने वाली छाननी है, तू इस पत्ते काट रहे हैं। पानी नवा पाया वही है ना, पानी तो वैसे ठीक है, तरक्या तो कोई नहीं, पानी ठीक है, स्मेल भी कोई नहीं बिल्कुल। असल खुला है ना बाहर, पत्ते बेच आने ना होता, दरख्त नहीं है, ये ऊपर से दरख्त से पत्ते गिरते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों तकरीबन कोई 1-1.25 साल के बाद इसके अंदर वो लग गया है। उतले तो चार हैं, चाय नहीं होते पे इसे काफ़ी सारे पत्ते पे नहीं होते। तो ये चला के आपको दिखाते हैं जी। लो जी, ओ वाह यार, है नहीं बस वैसे ही हो, पक्की सेटिंग करता है। इसकी पक्की सेटिंग दोस्तों करेंगे 1 साल के बाद जनाब। हमने इसमें मोटर फिट करवाई है अब देखें कि इसका कनेक्शन होते हुए, तार लगते हुए कितने साल लगते हैं। असल में यार बाकी कामों की वजह से ध्यान नहीं जाता, छोटी छोटी चीज़ों पे। बड़ी प्यारी
फाउंटेन जो है ना लुक बनाता है। इसका कलर भी मैंने सारा करवाना है सही करके, इसको रीन्यू करवाएंगे। थोड़ी सी इसमें डैमेजेस आए हैं, जैसे यहाँ ये चादरें लगी हैं, थोड़ा डैमेज हुआ है, इसको सेट करवाना है। पुटीन वगैरह लगेगी। ऊपर वाला ये जो इसका हिस्सा है इसमें थोड़ी सी वो क्रैक्स आया है, उसको सेट करवाएंगे। और आवाज़ भाई इसमें पानी भी थोड़ा सा कम है, पता है। ये जब इसमें पानी होगा ना ज़्यादा तो फिर ये हिस्सा भरने होगा और फिर इस हिस्से में से पानी, खैर अभी ये भर तो जाएगा ये हिस्सा, ऊपर से पानी गिर रहा है पानी, लेकिन इसमें पूरा होना चाहिए। तीनों टप जो होते हैं ना इसके, उसके हिसाब से पानी पूरा होना चाहिए। हैं नाना ही क्या कह रहे हैं? वो नाने वाला नहीं है। तेरी अखां क्यों रखियां हुई हैं? खराब हो गई हैं। ऐसा दे ना मैथाक्लोर ने कतरे पे उसन अखां च पा गए। परे आ गई, परे आ गई, परे आ गई। ये वाला जब भर जाएगा तो इसमें से पानी नीचे गिरेगा। लो जी दूए टप चो पानी पहले वाले छान लग गया। दूरों जरा एक व्यू ले लीजिए इसका। चल ठीक है, बस बंद कर दे। इसका पक्का कनेक्शन करासा सही तरीके नाल ना। ये दोस्तों वैसे भी मैंने वक्ती चलवाई है मोटर, थोड़ा सा आपको ना दिखाने के लिए शोगल सा कि ये शोगल भी आबाद हो गया है। दुआओं में याद रखिएगा जी। ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह ताला सब के शौक़ को सलामत रखे और अल्लाह पाक सब को शौक़ में और ज़िंदगी के मामलात में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ और कामयाबियाँ और कामरानियाँ और सुरखरुइयाँ अता फ़रमाए। और दोस्तों जाते जाते एक मशवरा, मुफ्त मशवरा आखिर में, कि डीज़ल वैसे तो महंगा बहुत है, बड़ा महंगा है। डीज़ल और पेट्रोल की आपस में रेस लगी हुई है। फ़िलहाल मेरे ख़्याल से पेट्रोल जो है वो 13 रुपये की बर्तरी उसको हासिल है, डीज़ल से 13 रुपये आगे चल रहा है। लेकिन आप ऐसा करें कि आप डीज़ल कोई लीटर 2 लीटर अपने घर शौक़ की खातिर बंदा पैसे लगाता है, ला के रख लें और ऊपर एक आधी टूटनी लगा लें ये छुप छुप वाली। तो इसको असर के बाद इसको अपने केजेस के जो होते हैं, ये खुड्डों के दरवाज़े होते हैं, इन पर और खुड्डों के अंदर भी हल्का हल्का स्प्रे कर दिया करें ताकि मच्छर जो है वो ख़राब ना करे। हमारा ये चूचा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको मच्छरों ने ख़राब किया है, मच्छरों ने काटा है इसको और इसे मच्छरों का बुखार आया है। और इसने सिम्टम्स मुझे शो करा दिए थे। मैंने अब्बास को कल भी बताया कि इसके खुडे में कहीं इसने अब्बास ने स्प्रे लेट किया और फिर शापर नीचे कर दिया, तो चूचे को अंदर ही रह जाने वाले मच्छरों ने ख़राब किया है। तो ये आपके अपने चेक करने पे होता है कि आप परिंदों को चेक करके आपको कैसे समझ आती है। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन ये 3 से 4 दिन लेगा। तो इस वजह से अब ये डीज़ल की रूटीन प्रॉपर हो गई है ताकि चूचे। अब फिर मैंने यहाँ से सारे, क्योंकि शेड के नीचे मच्छर बहुत इकट्ठा हो रहा था, अब देखें ना जब रोशनी कम होगी तो मच्छर आएगा, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ पर रोशनी कम होगी वहाँ पर मच्छर इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो शाम को आपके परिंदों को टारगेट करेगा, यहाँ से निकलेगा उधर भी जाकर टारगेट करेगा। दूसरा, मच्छर जालियों का इस्तेमाल, हमारी तो मच्छर जालियाँ चालू हो गई हैं, मच्छर जालियों का भी इस्तेमाल शुरू कर दें। और रात को परिंदों को देख लिया करें 10-11 बजे जाके कि आपके परिंदे किसी मुसीबत परेशानी में या तकलीफ़ में तो नहीं है। चिचड़, जूं, जवी, गर्मियों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं खुडों में। तो ये आपका काम बनता है कि आप अपने खुडों की निगरानी करें। फिर आप कहेंगे लेक्चर झाड़ रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं करते। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।